मैं सुबोध झा कानूनी मंच से आज आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। क्या जस्टिस यशपाल वर्मा के खिलाफ एफआईआर हो सकती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि वो दोषी हैं तो उन्हें कैसे हटाया जाएगा, इस संबंधित मैं आपको कानून बताऊँ। सबसे पहले तो जस्टिस वर्मा के घर में जो कैश मिला, जब उनके घर में आग लगी थी 14 मार्च को, और 15 मार्च को ये जो है पता चला कि उनके घर में कैश मिला। जो फायर ब्रिगेडर ने इंफॉर्मेशन दिया कंसर्न कमिश्नर ऑफ पुलिस को, हेडक्वार्टर को, और वहाँ से ये बातें जो है सारी सबको पता चल गया कि उनके घर में काफ़ी जो है कैश मिला है। कोई 15 करोड़ कहता है, कोई 50 करोड़ कहता है, तो उसकी अभी तक कंफर्म जानकारी नहीं है, इसलिए इस संबंधित बात कहना मुश्किल है जब तक इंक्वायरी गठित होने के बाद अपना रिजल्ट नहीं देते। क्या उनके खिलाफ एफआईआर हो सकता है? तो चूँकि वो जस्टिस हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, तो उनके खिलाफ एक्चुअली इम्पीचमेंट होता है। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि जैसे राष्ट्रपति हुए, हमारे प्रधानमंत्री हुए, और जस्टिस हुए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, उनके खिलाफ डायरेक्ट कार्रवाई नहीं होती। उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है कि उनके द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के खिलाफ क्या किया जाए। जैसे ये सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों की बेंच बना दी है, जिसमें जस्टिस खन्ना खुद हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। उन्होंने ये बैठा दिया है कि इन पर इंक्वायरी की जाए, क्या इनके घर में वाकई इतना कैश मिला है, जो जले हुए मिले हुए थे। कई आपने सुना ही होगा, एक मेंबर ऑफ जो फायर ब्रिगेड कहता है कि गांधी जी जल रहे हैं। तो इस पर इनसे 3 क्वेश्चन पूछा गया। ये पूछा गया, क्या आपके घर में, आपके परिवार में मौजूदा कैश का हिसाब वो कैसे देते हैं, यानी आपके परिवार में आपके द्वारा मौजूदा कैश का हिसाब कैसे देते हैं। और यही पूछा कि आपकी जो कैश है, आपके घर में जो कैश है, वो उसका सोर्स क्या है, और वह कौन था 15 मार्च 2025 को जिसने सबसे पहले जले हुए नोट देखे थे। और साथ में ये भी साफ चेतावनी दी जस्टिस यशपाल वर्मा जी को कि ना तो आप अपना मोबाइल डाटा नष्ट करेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ना ही उनके डेटा को हटाएंगे। और इस संबंधित में उनके मोबाइल भी जो है सीज कर दिए गए हैं। उस पर उन्होंने 3 जो प्रश्न पूछे गए थे, उन्होंने ये जवाब दिया, मुझे किसी कैश के बारे में पता नहीं था, न ही मेरे परिवार को, ना ही किसी परिवार के मेंबर को उस कैश के बारे में पता था कि कोई कैश है, और ना ही मेरे घर में ऐसा कोई कैश पड़ा होता है। पैसे संबंधित उन्होंने साफ इनकार किया कि मेरे घर में कोई कैश था। अब इस पर और भी इंक्वायरी के लिए अब आम लोगों का इतना प्रेशर है कि उनके खिलाफ एफआईआर कराया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन कानूनी कार्रवाई के लिए संवैधानिक हमारा एक नियम है। उस नियम के तहत इनको कैसे हटाए जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इनका ट्रांसफ़र कर दिया, ताकि एक पनिशमेंट के रूप में जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, वो उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट उनको ट्रांसफ़र कर दिया। तो लोगों ने कहा कि ये तो बिल्कुल एक प्रमोट करने वाली बात है कि एक जिसके घर में कैश पाया गया, जो एक आपराधिक रूप में आता है, उनको ट्रांसफ़र इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों किया गया। एक्चुअली उनका यहाँ पे नंबर 2 था, इनके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बन सकते थे। चूँकि उनको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया, अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज तो मुश्किल है बनना। अब मैं ये बताऊँगा कि आपको कि ये इनको कैसे हटाया जा सकते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संबंधित जज से कंसर्न जो भी इनके खिलाफ है, उनसे जवाब मांगते हैं। अगर जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो एक जो है जांच कमेटी बनाई जाती है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का जज और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो चीफ जस्टिस उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा जा सकता है, और कंफर्म हो जाता है तो उनके ऊपर जो है वो उन्हें अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें टर्मिनेट किया जा सकता है। यदि जज इस्तीफा देने से इनकार करते हैं तो उन्हें उनके खिलाफ महाअभियोग
ध्यान देने वाली बात है, महाअभियोग यानी इम्पीचमेंट। अगर वो रिजाइन नहीं देते हैं सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद, तो उनके खिलाफ महाअभियोग यानी इम्पीचमेंट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो लॉ है उनके खिलाफ लगाया जाएगा। और इम्पीचमेंट राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लगाया जा सकता है। इस नियम के तहत जो है उनको जो है हटाया जा सकता है। अतः एफआईआर तो अभी दूर की बात है, एफआईआर तो मुश्किल है अभी होना, उनको हटाया जा सकता है या वो खुद रिजाइन कर दें। आपको मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आखिर इस जस्टिस वर्मा के खिलाफ में क्या क्या हो सकता है, जो कि कानूनी कार्रवाई, वो बातें मैंने बताई। और सुनी बातों पर मैं कभी नहीं जाता हूँ, मेरे पास पुख्ता सबूत है इस चीज़ के कि कैसे हटाए जाते हैं। मैंने कानून की बातें की। अगर किस तरह का इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेना है तो कानूनी मंच को देखते रहिए। इस पर आगे जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।